तो उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव लगातार कार्यालय में बैठकें ले रहे हैं, नेताओं से मिल रहे हैं। सपा की इस पूरे उपचुनाव को लेकर क्या तैयारी है, बात करने के लिए समाजवादी पार्टी नेता जूही सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आपका। जूही जी, किस तरह से देख रहे हैं आप लोग उपचुनाव को, क्योंकि लगातार कार्यालय में बैठकें चल रही हैं, नेताओं से मिलने का दौर चल रहा है, किस और जारी तैयारी? हमारा संगठन निरंतर काम कर रहा है। अभी जो चुनाव लोकसभा के हुए थे उसमें भी हमने इन सीटों पर एक अच्छा प्रदर्शन किया था। बहुत सारी सीटें तो हमारे खुद के विधायकों के पास थी, साथ ही जो हमारे पास नहीं भी थी वो हम कम अंतर से हारे थे। तो हमारा लक्ष्य ये है कि हम ये 10 से 10 उपचुनाव जीतें और जो जनता ने हमें लोकसभा में जनादेश दिया है इसको विधानसभा में भी ज़मीन पर लाएं। नामों को लेकर कुछ क्लैरिटी आई है क्या? क्योंकि अयोध्या को लेकर चर्चा है, अवधेश प्रसाद के बेटे चुनाव लड़ सकते हैं, अम्बेडकर नगर में राजीव वर्मा के बेटी या पत्नी है, उनको टिकट मिल सकता है। इन सभी जगह हमारे गंभीर नेता हैं और हमारा मजबूत संगठन है। निरंतर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनसे बातचीत कर रहे हैं और मुझे लगता है कि उपचुनाव की तिथियां जैसे ही घोषित होंगी वैसे ही हमारे प्रत्याशी भी घोषित हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी को शायद नए सिरे से काम करना है तो वो प्रत्याशी ढूंढ रहे होंगे, क्योंकि मुद्दों पर तो उनको काम करना नहीं है। बीजेपी तो एक्शन मोड में है। मुख्यमंत्री पिछले एक हफ्ते में 2 दिन अयोध्या में बिता चुके हैं, अम्बेडकर नगर का भी दौरा उन्होंने किया है। दोनों ही बड़ी इंपॉर्टेंट सीट है, मिल्कीपुर भी, कटहरी भी। जब दौरा कर रहे थे तो मुद्दों पर भी ध्यान दे देते। पानी भर रहा है, मंदिर में पानी टपक रहा है, सड़कें जो हैं वो बेहाल हैं, रामपथ कई बार टूट चुका है, अम्बेडकर नगर में बाढ़ का खतरा है। बहुत सारी जगह आपने खुद इस खबरों में दिखाया कि युवा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनका नतीजा नहीं आया है। उनका नतीजा घोषित करें। मुख्यमंत्री की चुनाव लड़ने के अलावा भी कोई जिम्मेदारी होती है। शायद संगठन से सामंजस्य की कमी है, इसलिए संगठन काम नहीं कर रहा होगा। बैठक संगठनात्मक भी हालांकि वो ले रहे हैं, तो उनको अपने मुख्यमंत्री के जिम्मेदारी को छोड़कर वहां जाना पड़ रहा है, ये बड़ी बात है भारतीय जनता पार्टी के लिए। वो तो ऐसी पार्टी थी जो कहती थी हमारा संगठन चुनाव लड़ता है। मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को करहल की जिम्मेदारी मिली है। कल वो करहल गए थे तैयारियों का जायजा लेने के लिए। मैनपुरी की भी जिम्मेदारी उनको मिली थी। बहुत बार मैंने उनकी गाड़ी झंडा लगाकर अपने पूरे काफिले के साथ देखी और मैनपुरी वो प्रचंड बहुमत से हार गए हैं। करहल की जिम्मेदारी उनको मिली है, अच्छा है। स्वास्थ्य विभाग में तो कुछ करना नहीं है। हमको स्वास्थ्य की ध्वस्त सेवाओं के बारे में रोज वीडियो कवरेज आ रहा है, थोड़ा उस पर भी ध्यान दे दें। मैनपुरी के अस्पताल पर ही ध्यान देते हैं, जब वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं तो कुछ काम भी कर लें। बहुजन समाज पार्टी भी उपचुनाव को लेकर बहुत तैयारी में है। मायावती ने कल बैठक की है। जो चर्चा है, एक पासी और एक ब्राह्मण को टिकट अभी तक फाइनल किया गया है, प्रभारी बनाए गए हैं। तो क्या आप देख रही हैं कि जिस तरह से अखिलेश यादव ब्राह्मणों को लेकर माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाते, कि मायावती भी एक तरह से काट ढूंढने का प्रयास कर रही हैं? बहुजन समाज पार्टी अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही है, क्योंकि उन्होंने जो उनके मतदाता थे, जो उनका विश्वास उन पर था, उनको धोखा दिया है। वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। वो उपचुनाव लड़े या न लड़े इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनता उनको समझ गई है और उनको नकार चुकी है। संविधान बचाएं, आरक्षण बचाएं। वो कह रहे हैं कि आरक्षण को लेकर सपा जो है, कांग्रेस, वो गलत भ्रम फैला रहे हैं और हम अब आरक्षण के वर्गीकरण की बात कर रहे हैं। मायावती जी कहती क्या है और करती क्या है, या दूसरों की भाषा उनको समझ में नहीं आती, ये वो बेहतर बता सकती हैं। वो बड़ी नेता हैं, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगी। हम आरक्षण और संविधान के समर्थन में, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बार बार इस बात को बोल रहे हैं। और बहुजन समाज पार्टी केवल जाति को नहीं, जाति को अधिकार कैसे दिलाएगी, संविधान कैसे बचाएगी, मुद्दे क्या होंगे, ये लेकर के उपचुनाव में जाएं तो बेहतर होगा। शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ सपा नेता जूही सिंह, और उन्होंने साफ कहा है कि मुद्दों को लेकर चुनाव में जाएं तो बेहतर होगा। मायावती। कैमरामैन संजय के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।